नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। दिवाली सिर्फ पैसे उड़ाने का त्योहार नहीं, ये पैसे बनाने का भी सुनहरा मौका है। जो लोग इस दिवाली अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि शेयर मार्केट में साल में एक बार ऐसा अनोखा पल आता है जिसे कहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। एक ऐसा शुभ मुहूर्त जो आपके पूरे साल के पोर्टफोलियो को रोशन कर सकता है। ये वीडियो सभी इन्वेस्टर के लिए एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। आज मैं आपको दूंगा ऐसी 5 दमदार टिप्स जो आपके पोर्टफोलियो को बेहद मजबूत और प्रॉफिटेबल बना देंगी। और हाँ, वीडियो के आखिर में दिवाली बोनस के तौर पर मैं शेयर करूंगा कुछ एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा टिप्स जिन्हें आप न सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग में बल्कि रेगुलर मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि यह दिवाली आपके लिए सिर्फ रोशनी नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आ सकती है। सबसे पहले थोड़ा गहराई से समझते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग असल में है क्या। मुहूर्त ट्रेडिंग एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है जिसे बीएसई और एनएसई हर साल दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त में आयोजित करते हैं। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 20 अक्टूबर मंगलवार को होने जा रही है। इस सेशन का टाइम दोपहर 1:45 से दोपहर 2:45 तक के बीच का है। सेशन तो सिर्फ 1 घंटे का है, लेकिन इस 1 घंटे में आप इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटीज और बॉन्ड्स सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। शेयर मार्केट के चाहने वाले लोग इस दिन 1 या 2 शेयर गुड लक सिंबल के रूप में खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज बोया जाता है और फिर पूरा साल वो फल देता है। सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले 10 सालों में यानी 2015 से 2024 तक एक मुहूर्त से अगले मुहूर्त तक एवरेज 11 से 13% तक का रिटर्न दिया है। 2020 में भी जब कोविड जैसी महामारी आई, उसके बावजूद मार्केट ने मुहूर्त सेशन के बाद 50% से ज्यादा की रिकवरी दिखाई। और 2023 में जब ग्लोबल इन्फ्लेशन अपने पीक पर थी, तब भी सेंसेक्स मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 0.5% ऊपर बंद हुआ और साल भर में 15% की ग्रोथ मिली। लेकिन दोस्तों, ये आंकड़े गारंटी नहीं है कि हर साल ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक चीज साफ दिखाते हैं कि दिवाली मुहूर्त के जो सेंटिमेंट होते हैं ना, उनकी ताकत कितनी बड़ी होती है। अब यहीं पर आती है स्ट्रेटेजी की बारी, जो शुरू होती है धनतेरस से। धनतेरस जो इस साल 18 अक्टूबर को है, पारंपरिक रूप से सोने, चांदी और नए कपड़ों की खरीदारी का दिन माना जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए यही दिन होता है प्रिपरेशन का दिन। तो करना क्या है वो सुनिए। इस दिन अपनी वॉच लिस्ट बनाइए, अच्छे स्टॉक पर रिसर्च करिए और दिवाली के दिन एग्जीक्यूट करिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि मुहूर्त के दिन सुबह उठकर सोचने लगते हैं कि आज क्या खरीदें। ऐसा बिल्कुल मत करिए दोस्त। सारी प्लानिंग धनतेरस पर करिए और एग्जीक्यूशन मुहूर्त के शुभ समय यानी दिवाली वाले दिन। और इस दिवाली पर एक गिफ्ट मैं आपको देता हूं। इस दिवाली की ट्रेडिंग आप 0 पर कर सकते हैं, जहां हर इंट्राडे और एफ&ओ ट्रेड पर सिर्फ 5 रुपए की ब्रोकरेज है, जो इंडस्ट्री में सबसे कम है, एंड 0 ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, आईपीओज एंड म्यूचुअल फंड्स। और 0 पर आपको अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे इक्विटी हो, एफ&ओ, कमोडिटीज, करेंसी, ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड, सब कुछ एक ही जगह आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। इस ट्रस्टेड और सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के फास्ट एग्जीक्यूशन से एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और एक स्मार्ट, इजी और कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है, तो 0 आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी हेल्प के लिए दे दूंगा, उस पर क्लिक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन ये सब जितना आसान सुनने में लग रहा है, असल में उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस बार का चैलेंज लोकल नहीं ग्लोबल है। सबसे पहले नजर डालते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। इजराइल और ईरान के बीच चल रही है लड़ाई। इसका सीधा असर पड़ रहा है ऑयल प्राइसेस पर, जहां लगातार वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और ब्रेंट क्रूड इस समय 85 से $90 प्रति बैरल के बीच झूला झूल रहा है। और इंडिया के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं, क्योंकि हम अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगर तेल के दाम बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो उसका सीधा असर एनर्जी स्टॉक्स जैसे कि ओएनजीसी और रिलायंस पर पड़ना 100% तय है।
इस सिचुएशन में आप डिफेंसिव स्टॉक की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, जो इन टर्बुलेंस में भी स्टेबल रिटर्न देगा आपको। मुहूर्त ट्रेडिंग में मेरा मानना है कि इस बार एनर्जी सेक्टर से दूरी बनाकर अगर आप यूटिलिटीज और कंज्यूमर गुड्स पर फोकस करते हैं तो मजा आ सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग में इस बार एक और दिक्कत है, वो है यूक्रेन रशिया वार। कमबख्त 4 सालों से लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया की लेनी कर रखी है इन्होंने, और इनकी लड़ाई का सीधा असर भारत पर पड़ता है। हमारे स्टील और फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों पर प्रेशर बढ़ रहा है। और रही सही कसर अपने चाचा चौधरी डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ ने पूरी कर रखी है। अप्रैल 2025 से शुरू हुई इस ट्रेड वॉर को अब 6 महीने हो गए। सब मानते हैं कि इन टैरिफ्स ने ग्लोबल ग्रोथ को डाउनशिफ्ट किया, और सुनने में यह भी आ रहा है कि अक्टूबर एंड तक नई टैरिफ हाइक आने की पॉसिबिलिटी है, जो ग्लोबल मार्केट को और हिला सकते हैं। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स अप्रैल से अब तक पहले ही 8% नीचे जा चुका है, लेकिन यहां हमें डरने की नहीं, इतिहास से सीखने की जरूरत है। आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। 1973 के ऑयल एम्ब्रेगो में मार्केट्स 50% तक गिर गए। 2020 के कोविड क्रैश में मार्केट 30% तक टूटे, लेकिन जिन भी लोगों ने पैनिक में बेचने की बजाय स्टॉक्स को होल्ड किया, उन्होंने स्काई हाई प्रॉफिट बनाए। दोस्तों, ये सब बातें इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग का सिर्फ 1 ही घंटा है, इसलिए आपकी तैयारी भी इतनी ही मजबूत होनी चाहिए ताकि आपकी जीत तय हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 तरीके जो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि वॉरेन बफेट से लेकर राकेश झुनझुनवाला तक के टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं। इन्हें बेहद ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 5 तरीके आपके पोर्टफोलियो को ना सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि उसे बहुत बड़ा कर देंगे। सबसे पहला तरीका, अपनी वॉच लिस्ट तैयार करिए, और इसकी शुरुआत धनतेरस से ही करनी होगी। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कि मुहूर्त में आपका काम सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, इंपल्सिव बाइंग बिल्कुल नहीं करना, वरना एक गलत ट्रेड आपके पूरे सेंटिमेंट को खराब कर देगा। यह तरीका क्यों काम करता है? क्योंकि 70% ट्रेडिंग डिसीजन इमोशन से होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं इमोशंस में डिसीजन कभी नहीं लेना, बिकॉज व्हेन इमोशंस आर हाई इंटेलिजेंस गो लो। लेकिन जो इन्वेस्टर तैयारी से जाता है उसकी सक्सेस रेट 80% तक होती है। इसलिए धनतेरस पर प्रैक्टिस करनी है और दिवाली पर चौका लगाना है। दूसरा तरीका, हमें डाइवर्सिफिकेशन को अपना शील्ड बनाना होगा। एक ही ट्रे में सारे अंडे रखने की गलती कभी नहीं करना। आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि 40% इक्विटी, 30% बॉन्ड्स या डेब्ट फंड, 20% गोल्ड या कमोडिटीज और 10% इंटरनेशनल ETF। क्योंकि अगर ट्रंप के टैरिफ से एक्सपोर्ट स्टॉक गिरे तो गोल्ड सेफ हेवन बनकर ऊपर जाएगा। यूक्रेन टेंशन से अगर मेटल्स महंगे होंगे तो आपका एग्री या फार्मा का हिस्सा बैलेंस बना देगा। दोस्तों, यह वही गोल्डन रूल है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन ही वो रास्ता है जिसने 2008 की क्राइसिस में कई लोगों के पोर्टफोलियो को बचाया था। दोस्तों, अब आता है वो तरीका जो बड़े बड़े प्लेयर को मार्केट के तूफान में भी डूबने नहीं देता, वो है हेजिंग का जादू। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप अपने घर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। मार्केट में भी जिस टेक्निक से आप अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं उसका नाम है हेजिंग। एज्यूम करें कि आपको मार्केट में गिरावट की आशंका है, तो क्या करेंगे? सिंपल, पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। उदाहरण के लिए आप निफ्टी में लॉन्ग हैं, यानी आपने बाय किया हुआ है। अब अगर मार्केट गिरता है तो नुकसान होना तय है, लेकिन वहीं अगर आपके पास एक पुट ऑप्शन है तो वह आपके लॉस को कवर कर लेता है। या मान लीजिए मिडिल ईस्ट में हलचल से ऑयल प्राइसेस बढ़ने की खबर है, तो आप क्रूड ऑयल फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन लेकर अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। सबसे खास बात, ये सारे डेरिवेटिव्स टूल्स मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान भी अवेलेबल रहते हैं, और यही वो खेल है जो स्मार्ट इन्वेस्टर को मार्केट की गिरावट में भी सेफ और पॉजिटिव बनाए रखता है। दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आप इस टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट का कोई भी झटका आपको कभी हिला नहीं पाएगा। चौथा तरीका, लॉन्ग टर्म विजन रखना ही होगा। दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग को कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेड मत बनाइए। यह दिन सिग्नल का दिन है, सिंबल का दिन है, इसलिए इस दिन किसी भी रैंडम स्टॉक में एंट्री लेने की गलती मत करिएगा। ऐसे क्वालिटी स्टॉक चुनिए जो आने वाले 12 महीने में कंसिस्टेंट ग्रोथ दे सकें। एग्जांपल के तौर पे आप ईवी सेक्टर में ओला इलेक्ट्रिक या बैटरी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल चिप वॉर के चलते सप्लाई चेन भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। यह सिर्फ ट्रेंड नहीं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है,
और समझदार इन्वेस्टर वही है जो ट्रेंड के पीछे नहीं, स्ट्रक्चर के साथ चलता है। 2019 में जिन इन्वेस्टर्स ने मुहूर्त पर ब्लू चिप स्टॉक खरीदे थे, उन्होंने 2020 की रिकवरी में लगभग 40% तक का रिटर्न कमाया था, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए भागे नहीं, उन्होंने पेशेंस रखी। वॉरेन बफेट ने एकदम सही कहा है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू अ पेशेंट। इस मुहूर्त पर स्टॉक मत खरीदिए इंट्राडे के लिए, खरीदिए नेक्स्ट दिवाली तक होल्डिंग के लिए, और पैनिक में एग्जिट मत कीजिए, पेशेंस में ही प्रॉफिट होता है। दोस्तों, पांचवा तरीका है न्यूज को ट्रैक करिए, लेकिन पैनिक से दूर रहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए स्पीड भी चाहिए और सेंस भी, और सेंस तभी आता है जब आप ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेज पर भरोसा करते हैं, ना कि हर ऐरी गहरी बातों पर। न्यूज के लिए सिर्फ भरोसेमंद एजेंसी पर ही भरोसा करें, जैसे रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, ब्लूमबर्ग। इन सब पर रोज नजर रखिए, क्योंकि मार्केट में कमाई करने वाला वही है जो सबसे पहले सिग्नल पकड़ता है और नॉइस को इग्नोर करता है। आपको मिडिल ईस्ट की हलचलों पर नजर रखनी होगी, आपको ट्रंप के टैरिफ डेडलाइंस पर सतर्क रहना होगा, आपको यूक्रेन की सिचुएशन को फॉलो करते रहना होगा, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज जैसे सीज फायर टूटने की खबर आपके लिए डिफेंसिव स्टॉक्स में समय पर एंट्री का सिग्नल बन सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां खेल थोड़ा ट्रिकी भी है। 90% खबरें सिर्फ नॉइस होती हैं और सिर्फ 10% में असली सिग्नल छुपा होता है। इसलिए हर वायरल व्हाट्सएप या यूट्यूब टिप पर एक्शन कभी मत लीजिए। ऑथेंटिक सोर्सेज से न्यूज वेरीफाई करके ही कोई निर्णय लीजिए। याद रखिए, मार्केट में पैनिक करने वाला हमेशा हारा है और प्रिपेयर रहने वाला हमेशा जीता है। अब चलिए एक दिवाली बोनस मेरी तरफ से, रिस्क मैनेजमेंट को और भी मजबूत बनाने के लिए ये आखिरी 5 टिप्स हैं आपके लिए, तुरंत देता हूं। पहली टिप, आपको अपना रिस्क टॉलरेंस पहचानना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, जरूर चेक करिए। आप अपनी उम्र, इनकम और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो बनाइए। दूसरी टिप, हर 6 महीने में पोर्टफोलियो रीबैलेंस करिए। अगर किसी एक सेक्टर में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसे निकालकर दूसरे सेक्टर में जरूर लगाइए। तीसरी टिप, जियोपॉलिटिकल न्यूज को कैलेंडर में मार्क करिए। अक्टूबर एंड में ट्रंप टैरिफ की डेडलाइन है, नवंबर में यूक्रेन की सिचुएशन टाइट हो सकती है। इन डेट्स पर खास नजर रखिए, उसी के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें। चौथी टिप, हेजिंग को प्रैक्टिस से सीखना होगा। अपने डीमेट अकाउंट में छोटे अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पांचवी टिप, इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्चे कैश या लिक्विड फंड्स में जरूर रखिए, यही आपका अल्टीमेट सेफ्टी नेट होगा। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले इन 3 बड़ी गलतियों से हमेशा बचिएगा। पहली, बिना रिसर्च के कभी इन्वेस्ट मत करिए। दूसरी, हर्ड मेंटेलिटी से बचिए, अगर सब बेच रहे हैं तो आप ब्लाइंडली मत बेचिए। तीसरी, ग्लोबल टेंशन से डर के मौका मत हारो, हर क्रैश में कमाने का राज छुपा होता है। दोस्तों, मार्केट की असली सीख यही है कि शुभ मुहूर्त में शुरुआत तो करें, लेकिन स्ट्रेटेजी, पेशेंस और नॉलेज के साथ। रिस्क से भागते नहीं हैं, उन्हें समझकर जीते ही हैं। यह माइंडसेट सिर्फ मुहूर्त के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए है, क्योंकि मार्केट हो या लाइफ, हर तूफान के बाद ही नई रोशनी आती है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए नया विश्वास लेकर आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो मार्केट में नई शुरुआत करना चाहता है। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद और शून्य जरूर डाउनलोड करिए।